हेलो टू ऑल किटीज़ टैरेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है क्या वो आपसे प्यार करते हैं, क्या सच में वो आपसे प्यार करते हैं। तो ये जो रीडिंग है वो सबके लिए है। हो सकता है आप ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ हो, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप जानना चाहते हो कि क्या वो बहुत ज़्यादा बॉटम ऑफ द हार्ट आपसे प्यार करते हैं कि नहीं। और हो सकता है कुछ लोग नो कांटेक्ट जोन में हों, बातचीत नहीं चल रही हो, ब्रेकअप हो गया हो या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों कपल आपसी कपल में, तो वो सब भी ये रीडिंग देख सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग मैरिड हैं, वो लोग भी ये रीडिंग देख सकते हैं अपने पार्टनर के मन की बात जानने के लिए। ठीक है, तो ये व्यूवर्स आप सब देख रहे हो कि आपके सामने 3 कलर की पाइल है, पाइल ग्रीन, पाइल येलो एंड पाइल रेड। ओके, तो पाइल ग्रीन है पाइल फर्स्ट, पाइल येलो है पाइल सेकेंड एंड पाइल रेड है पाइल थर्ड। ओके, तो इन तीनों में से कोई एक पाइल आपको सिलेक्ट करनी है अपनी रीडिंग जानने के लिए, अपने पर्सन की दिल की बात जानने के लिए कि क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं। डू he or she really love you from the bottom of their heart। ओके, तो ये जो भी पाइल आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जो कलर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो येलो हो, चाहे रेड हो, या आपको जो इंट्यूशनली फील होता है कि ये कलर मुझे मेरी रीडिंग बताएगा, मेरे पर्सन की दिल की बात मुझे बताएगा, तो वो आप इन तीनों में से कोई एक कलर चूज़ कर लीजिए। ओके, और हम मिलेंगे आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल ग्रीन, जिन लोगों ने भी इस ग्रीन कलर को चूज़ किया है अपनी रीडिंग जानने के लिए, तो चलिए देखते हैं, जानते हैं कि आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, कोई भी है, ठीक है, तो क्या वो पर्सन आपसे लव करते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट। क्या वो उस पर्सन के मन में आपके लिए रियल लव है, आपके लिए रियल फीलिंग्स हैं। ओके, तो आज हम इस रीडिंग में जानेंगे कि वो पर्सन आपसे रियल लव करते हैं कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जो बातें आपसे रेजोनेट करें आप उन्हीं को एक्सेप्ट कीजिए, जो बातें आपसे रेजोनेट ना करें उन्हें छोड़ दीजिए, भूल जाइए, वो आपके लिए नहीं है। क्योंकि रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो कुछ बातें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ बातें किसी और से रेजोनेट कर सकती हैं, क्योंकि सबकी लाइफ की सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, सो सबके मैसेजेस भी अलग अलग होते हैं। ओके, तो जो बातें आपकी लाइफ से मैच करें उन्हीं को आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी बातों को छोड़ दीजिए, भूल जाइए। ओके, एंड ये इसमें एक और बात आप सबसे कहना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरी सारी डिटेल्स प्राइवेट रीडिंग के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, तो आप वहाँ पे जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए। ओके ओके, गाइस just give me messages for those who choose green color, what do their person really love them, please give me divine messages, thank you, thank you। So please give me the one message for guys, those who choose color green, do their person really love them? Please give me what messages you have for. Okay, thank you. Okay guys, those who choose green color, do their person really love them? कार्ड एक बाहर आना चाह रहा है। Okay, thank you. So guys, please tell me divine messages, those who choose green color, जिन लोगों ने भी ग्रीन कलर को चूज़ किया है, प्लीज़ क्या उनके पर्सन सच में उनसे प्यार करते हैं, क्या इन दोनों के बीच में रियल लव है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ गिव मी डिवाइन मैसेजेस। ओके 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 ओके, एक दो कार्ड्स यहाँ नीचे गिर गए हैं। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक, 7 of Cups, overall energy of this reading। ओके, इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं।
तो यस, सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज शो कर देती हूँ, क्या एनर्जीज आई हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स है। यस, जिन लोगों ने भी ग्रीन कलर को चूज़ किया है, मैं बता दूं, सबसे पहले हम साइन की बात कर लेते हैं। जो मुझे यहाँ पे साइन शो हो रहे हैं वो हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। यस, ये साइन मुझे शो हो रहे हैं। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ऐसा लिखते हैं कि आप इतने सारे साइन क्यों बोलते हो, इतने सारे साइन कैसे हो सकते हैं। डेफिनेटली इतने सारे साइन हो सकते हैं क्योंकि हमारा जो चार्ट होता है, कुंडली चार्ट, उसमें 12 हाउसेस होते हैं, उसमें सारे साइन होते हैं। तो जो साइन मैं आपको बता रही हूँ अभी भी, जो मैंने बताया है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। ठीक है, तो ये आपके साइन हो सकते हैं और आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। आपके चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकते हैं, या जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके चार्ट में ये साइन प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बता दूं, हम टैरो रीडर्स इतने साइन क्यों बताते हैं, क्योंकि कप्स जो होते हैं उससे हमें वाटर एनर्जी का पता लगता है। कप से हमें पता लगता है कि कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। ठीक है, पेंटिकल से हमें अर्थ एनर्जी का पता लगता है। अर्थ साइन होते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सोर्ड से हमें एयर साइन का पता लगता है, तो हमें पता लगता है वो पर्सन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में शूट आउट मत कीजिएगा कि इतने सारे साइन क्यों बताते हैं। साइन हम कार्ड्स के अकॉर्डिंग बताते हैं। ठीक है, चाहे मैं बताऊं, चाहे कोई भी और टैरो रीडर आपको जो भी बताते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड्स के इन्वॉल्वमेंट के थ्रू हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो आपके चार्ट में ये साइन प्रोमिनेंट हो सकते हैं। सन, मून, राइजिंग हो सकते हो आप, जो मैंने आपको साइन बताएं। ठीक है, ये क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, मैं देख रही हूँ हमारा जो क्वेश्चन है कि क्या ये पर्सन आपको रियलिटी में पसंद करते हैं, रियलिटी में आपसे लव करते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट। येस, डेफिनेटली येस, बहुत बड़ा वाला येस है, क्योंकि ये पर्सन, मैं देख रही हूँ, आपको अपने सोलमेट की तरह मानते हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओके, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हो, या तो आप या तो आपके पर्सन। तो ये आपको अपने सोलमेट की तरह देखते हैं, अपने बेस्ट बडी की तरह देखते हैं ये पर्सन आपको, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो मोस्ट ऑफ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन हो सकता है आपके फ्रेंड हो, आपके फ्रेंड जोन में है ये पर्सन, आप इन्हें जानते हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप डेफिनेटली इनके साथ डील कर रहे हो, जानते हो आप इस पर्सन को। आपके फ्रेंड हो सकते हैं। अब ये फ्रेंड आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं शायद ये पर्सन, या आपके नेबरहुड पे हैं, आपके इर्द गिर्द, आपके घर के आसपास रहते हैं शायद ये पर्सन, या आपके फ्रेंड सर्कल में है ये पर्सन, या आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हैं जिनके साथ आप स्कूल में पढ़ते थे। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ। बट ये पर्सन आपके साथ बहुत इन्जॉय करते हैं, इनको आपके साथ बातचीत करना बहुत पसंद है। एक, जो मैंने बताया, एक बेस्ट बडी की तरह आपको देखते हैं ये पर्सन। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है और बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं। इनको जैसे कि हम सेलिब्रेशन टाइप का माहौल लगता है आपके इर्द गिर्द। जब भी आपसे बात करते हैं तो बहुत खुश होते हैं, बहुत हैप्पी हो जाते हैं ये पर्सन। ठीक है, हो सकता है बहुत फन लविंग पर्सन हो, पार्टीज़ वगैरह इस पर्सन को बहुत पसंद है, या तो आपको पार्टीज़ वगैरह करना बहुत पसंद है। ठीक है, तो आप वाइस वर्सा रिलेट करके देख सकते हो ये रीडिंग, या तो आपके लिए या तो अपने पर्सन के लिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे पार्टी की वाइब्स आ रही है। हो सकता है थोड़ा ड्रिंक वगैरह भी करना इस पर्सन को पसंद हो, सबके लिए नहीं है, क्योंकि मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं, व्यूवर्स भी बहुत सारे हैं। तो आपसे जो बातें मैच करें आप उनको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं। ठीक है,
तो मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन को हो सकता है ड्रिंक करना तो पसंद हो, पार्टीज़ में जाना पसंद हो, फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती करना पसंद हो, इस टाइप के पर्सन हो सकते हैं ये। ठीक है, तो यस मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको अपने सोलमेट की तरह देखते हैं, आपको अपने बेस्ट बडी की तरह देखते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं आपके साथ जब बात करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, एक फ़न मोमेंट आपके साथ क्रिएट होता है जब भी आपके साथ ये फील करते हैं, जब भी आपके साथ बात करते हैं। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर बिल्डअप करना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि हो सकता है ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पे हो, आप कहीं इनको वर्क एरिया में या वर्क प्लेस पे मिले हो, या तो आप जहाँ पे काम करते हो या मे बी कहीं वर्क से रिलेटेड मुझे लग रहा है, हो सकता है ये पर्सन आपसे मिले हों या वहाँ पे काम करते हों। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ मैं चाइल्डहुड फ्रेंड हो आप लोग, और या तो फिर कहीं पार्टी वगैरह पे मिले हो, कहीं किसी की वेडिंग वगैरह पे गए थे वहाँ मिले हो आप इस पर्सन को। ठीक है, या नेबरहुड फ्रेंड हो या फिर चाइल्डहुड फ्रेंड हो, ऐसा मुझे शो हो रहा है, या तो वर्क प्लेस पे शो हो रहा है। ठीक है, वेडिंग वगैरह पे भी हो सकता है, या किसी गेट टुगेदर पे आप इस पर्सन को मिले थे। ठीक है, तो यस मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको अपने सोलमेट की तरह मानते हैं, आपके साथ बिल्डअप करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को और ज़्यादा बिल्डअप करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यस ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। इन जो भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, इस रिलेशनशिप पे ये कंसंट्रेट कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप पे ये डेफिनेटली वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी साथ में हो इनके तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका कुछ ब्रेकअप वगैरह हुआ था इस पर्सन से, कुछ नोक झोंक हुई थी, या ये पर्सन कुछ टाइम से नो कांटेक्ट जोन में चल रहा था, तो उन लोगों के लिए भी मैं देख रही हूँ कि यस ये पर्सन आपसे लव करते हैं। हो सकता है कि बीच में आप दोनों का ब्रेकअप वगैरह हो गया हो, पर मैं देख रही हूँ 6 ऑफ कप से कि ये पर्सन वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। डेफिनेटली ये पर्सन वापस भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड है एंड 6 ऑफ कप्स कार्ड है। तो ये मुझे बता रहा है कि आपके पास्ट का जो भी पर्सन है, चाहे आपके एक्स हो, ठीक है, तो वो वापस आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के चले गए हों। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन पास्ट में रहा हो आपका, बट मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन वहाँ खुश नहीं है, और ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं उस थर्ड पार्टी को छोड़कर। ठीक है, यस, क्योंकि ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे बिल्डअप करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं आपके साथ। हाँ, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी में हो सकता है आपका रिश्ता पहले चल रहा हो थर्ड पार्टी में, या चल रहा है, ऐसा भी मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है, फैमिली की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कुछ सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, बट ये पर्सन वापस आएंगे। अगर जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में थे, ब्लॉकेज में थे, उनके लिए मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन वापस आएंगे। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी, जो लोग ऑलरेडी साथ में हो, तो येस डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत लव करते हैं, और रियल लव करते हैं आपको। ठीक है, और ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत उस टाइप के पर्सन है, माइंड से सोचने वाले, बहुत इम्पल्सिव काइंड के पर्सन है, इस टाइप के कोई पर्सन हो सकते हैं, बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं, बहुत रशिंग काइंड की इनकी एनर्जी है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे मेल फिगर बना है तो ये मेल ही है, फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कार्ड्स होते हैं वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते। तो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ही हार्ड वर्कर है, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी मैं देख रही हूँ। तो ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत इम्पल्सिव है, डिसीजन लेने वाले हैं, बहुत बोल्ड काइंड के पर्सन है, चाहे मेल है फीमेल है। एंड येस डेफिनेटली ये पर्सन आपसे लव करते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में थे, ये पर्सन चले गए थे आपको छोड़ के, तो उनके लिए भी मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन दोबारा से वापस आएंगे आपकी तरफ। ठीक है,
तो यस, जिन लोगों ने भी ग्रीन पाइल को चूज़ किया था, ये था आपका आंसर। यस, डेफिनेटली बिग वाला यस है, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। और अगर आपके साथ ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता चल गया कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। और अगर जो लोग ब्रेकअप में थे, ब्लॉकेज में थे, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, ये पर्सन वापस आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है और आपके पास ये बहुत सारा प्यार लेकर वापस आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको सोलमेट मानते हैं। ठीक है, होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आई है मेरी वीडियो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे और भी कंटेंट आएंगे तो आपको पता चलता रहेगा। एंड यस, आगे शेयर करें, हो सकता है आपके किसी फ्रेंड को, आपके किसी रिलेटिव को इस मैसेज से हेल्प मिल जाए, तो प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर करें वीडियो को। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल येलो, जिन लोगों ने भी इस येलो कलर को चूज़ किया है अपनी रीडिंग जानने के लिए, तो चलिए देखते हैं क्या आपके पर्सन, जिस भी पर्सन को मन में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हो, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, तो क्या वो पर्सन आपसे सच में प्यार करते हैं? क्या आपका रिश्ता इतना गहरा है? क्या उनके मन में आपके लिए बहुत सारा प्यार है जो कि रियल है? ठीक है, रियल लव क्योंकि मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो यस, हमें आज की रीडिंग में यही जानना है कि जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्या वो पर्सन आपसे रियल में लव करते हैं? ओके, तो यस, प्रेयर कर लेते हैं सबसे पहले आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले। इसमें गाइस, those who choose yellow color for their reading, do the person really love them? Please give me messages. Thank you for being with me in this reading. Thank you. Okay. फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। सो प्लीज़ जो बातें आपसे रेजोनेट करें आप उन्हीं को एक्सेप्ट कीजिएगा। जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं आप उन्हें छोड़ दीजिए, भूल जाइए, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है रीडिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, तो सबकी सिचुएशंस अलग हैं, सबकी लाइफ अलग है, सबके पर्सन्स अलग हैं, तो मैसेजेस भी सबके लिए अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें आपसे, जो भी मैं आपको बातें बताऊंगी, जो बातें आपसे मैच करती हैं, ठीक है, आपसे मीन्स रेजोनेट करती हैं, वही बातें आप एक्सेप्ट कीजिएगा, बाकी बातें छोड़ दीजिएगा, वो आपके लिए नहीं है। हो सकता है कि वो बातें किसी और पर्सन के लिए हों। ठीक है, क्योंकि रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो हर चीज़ आपसे मैच नहीं कर सकती। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है। और अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग चाहते हो, अपनी बात कोई प्राइवेट कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग चाहते हो, तो मेरी सारी डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी हुई हैं। आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो मुझसे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपनी पर्सनल चीज़ें पूछते हैं, तो मैं कमेंट सेक्शन में आपकी पर्सनल बातों के आंसर नहीं दे सकती। ठीक है, वो मैं सिर्फ आपकी पर्सनल रीडिंग में ही दे पाऊँगी। ओके, यस, तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। Guys, please tell me, those who choose yellow color for their partner, do their partner really love them? So guys, please give me messages. Those who choose yellow color, their partner really. Please give me messages. Those who choose yellow color. Partner really love them. ओके, 3 कार्ड्स हमारे पास आए हैं। Guys, please tell those who choose yellow color, do their partner really love them? ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। थैंक यू।
reverse. Please give me one more card. Those who choose yellow color for their partner. Do their partner really love them? Please give me one more card. Okay, thank you. Bottom of the deck, Knight of Pentacles, overall energy of this reading. ओके सबसे पहले मैं आपको कार्ड शो कर देती हूँ. हैंगमैन, 10 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 9 of Pentacles in reverse, and 4 of Swords. Okay. जिन लोगों ने भी येलो कलर की पाइल को चूज़ किया है अपना आंसर जानने के लिए कि क्या उनके पर्सन या जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्या वो पर्सन आपसे रियली में प्यार करते हैं. ओके तो यहाँ मुझे ऐसा शो हो रहा है. सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं. ओके तो साइन मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, सन, मून, राइजिंग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड पाइसेस मुझे प्रोमिनेंट यहाँ लग रहा है. पाइसेस, सन, मून, राइजिंग भी हो सकता है. ओके पाइल 1 में भी जिन लोगों ने भी ग्रीन कलर के कलर को चूज़ किया था उसमें मैंने बोला था, और आप सबको भी मैं बता देती हूँ दोबारा से कि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ऐसा बोलते हैं कि आप लोग इतने जो भी टैरो रीडर्स हैं आप लोग इतने साइन क्यों बताते हो. ठीक है साइन हम लोग जो भी कार्ड्स आपके आते हैं यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम साइन बताते हैं. जब कप्स कार्ड आता है तो उससे हमें वाटर एनर्जी पता लगती है जिसका मतलब होता है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो. ठीक है जब पेंटिकल्स कार्ड आता है तो हमें अर्थ एनर्जी पता लगती है जिसका मतलब होता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. ठीक है जब सोर्स एनर्जी आती है यहाँ पे जैसे सोर्स कार्ड है तो इससे पता लगता है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई. ठीक है तो कार्ड्स के अकॉर्डिंग ही हम साइन बताते हैं. तो ये साइन आपके हो सकते हैं क्योंकि ये रीडिंग आप देख रहे हो, या तो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उनके साइन हो सकते हैं. ठीक है वाइस वर्सा हो सकते हैं. ठीक है और या तो आपके मेन ये बर्थ साइन है या तो जो आपका चार्ट है आपका या आपके पर्सन का बर्थ चार्ट होता है उसमें ये साइन प्रोमिनेंट हो सकते हैं. ठीक है तो ये क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी था. कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ लिख देते हैं. ठीक है तो ये मैं देख रही हूँ कि आप या मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि मोस्ट ऑफ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है. ठीक है कि आप लोगों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या तो कुछ अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं भी हुआ है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों नो कांटेक्ट में चल रहे हो. ठीक है एक सेकेंड. यस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो या बहुत ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो. ठीक है क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी खुद में कॉन्template कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, अपने माइंड को रेस्ट दे रहे हैं. आपसे इन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है या कांटेक्ट में नहीं हो आप दोनों, या बहुत ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट चल रहा है. तो कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है. मैं मोस्ट ऑफ लोगों के लिए देख रही हूँ. ठीक है और अगर आप कांटेक्ट में हो तो बहुत अच्छी बात है, बट जो मुझे कार्ड शो कर रहे हैं मैं वो बता रही हूँ. ठीक है और यस मुझे लग रहा है आप इस रिलेशनशिप में जिनके लिए भी आप ये देख रहे हो रीडिंग, मुझे लग रहा है आप जो व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं आप मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत पेशेंटली इस पर्सन का वेट कर रहे हो कि ये पर्सन अपना लव एक्सप्रेस करे.
क्योंकि मुझे यहाँ पे हैंगमैन से ऐसा पता लग रहा है कि बहुत ये जो रिलेशनशिप है आपका आगे नहीं बढ़ रहा है, या आप जिस तरह इसको आगे बढ़ाना चाहते हो, मे बी बढ़ रहा हो, बहुत स्लोली स्लोली बढ़ रहा हो, बट जिस तरह आप चाहते हो कि जिस तरह ये रिलेशनशिप ग्रो हो, उस हिसाब से ये रिलेशनशिप ग्रो नहीं हो रहा है, स्टक है एक ही जगह, एक ही वही चीज़ें चलती जा रही हैं चलती जा रही हैं, या ये पर्सन बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, इस टाइप की कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, और आप पेशेंटली वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कब, ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, कि कब ये पर्सन आपको खुल के बताएंगे कि ये आपसे लव कर। मैं देख रही हूँ कि एक पर्सन कोई है, चाहे आप हो चाहे आपके पर्सन हो, इस रिलेशनशिप में बहुत ही पेशेंस बनाए रखे हैं, और दूसरा जो पर्सन है, चाहे मेल हो फीमेल हो, दूसरे पर्सन होल्ड बैक किया हुआ है। ये पूरी ताकत लगा रहे हैं कि आपको अपने जो ट्रू इमोशंस हैं वो आपको ना बताएं, ठीक है। ये बहुत होल्ड ऑन करके रखा हुआ है इस पर्सन ने। ये पर्सन बहुत स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, स्ट्रेंथ कार्ड आया है, लियो भी हो सकते हैं, लियो सन मून राइजिंग। तो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ अपने जो इमोशंस हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, उनको कंट्रोल में करके रखा हुआ है इस पर्सन ने। और दूसरा पर्सन वेट कर रहा है कि वो पर्सन कब मुझे एक्सप्रेस करेंगे, कब बताएंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, तो मैसेजेस मुझे जो जो आ रहे हैं वो मैं आप सबको बताती जाऊँगी। आपकी लाइफ से जो मैच करे प्लीज़ आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। मुझे कई लोगों के लिए ये लग रहा है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है। ये अपराइट नहीं आया है, ये रिवर्स में आया है, ओके। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन सिंगल नहीं है, ये ऑलरेडी मैरिड है, क्योंकि अगर ये कार्ड ऐसे आता तब ये सिंगल होते। ये कार्ड रिवर्स आया है और साथ में फैमिली कार्ड आया है, तो येस मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। इस वजह से ये आपको खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि ये आपसे लव करते हैं। ये लव तो करते हैं आपसे, डेफिनेटली लव करते हैं, बट ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, ओके। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा मैसेज देख रही हूँ कि ये पर्सन अभी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ये अभी इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने अपने फैमिली वाली बात तो हो गई, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे जो पता लगा कि मैरिड नहीं है, सॉरी ये मैरिड है और सिंगल नहीं है, ठीक है। ये बात तो यहाँ पे ख़त्म हुई। अब और मैं आपको बता रही हूँ, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ओके। ये पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने पैरों पे अभी उस तरह से नहीं खड़े हुए कि आपको चीज़ें प्रोवाइड कर पाएँ, तो इसलिए ये आपको अभी खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। इसलिए अभी हो सकता है ये अपने करियर में अच्छा करने के लिए वेट कर रहे हों, ठीक है। इसलिए ये इन्होंने सोचा है कि पहले मैं अपना करियर वगैरह बनाऊंगा या बनाऊंगी, जो भी हो, उसके बाद मैं एक्सप्रेस करूंगा या करूंगी, जो भी आपके मेल या फीमेल हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है आपके पर्सन, इसलिए ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कि आपसे लव करते हैं, ओके। बट जब ये फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ अपनी फैमिली देखते हैं, अपनी मैरिज लाइफ देखते हैं आपके साथ, आपको अपना कंपैटिबल पार्टनर समझते हैं, ओके। भले ही आप दोनों अभी नो कॉन्टेक्ट जोन में चल रहे हो, ठीक है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस हैं जो कि मुझे आ रहे हैं। जो पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो आपको कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे कि मैं आपसे लव करता हूँ, या एक्सप्रेस कर भी पाएंगे तो आपके साथ कैसे आ पाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें हो सकता है इनको रोक रही हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इसलिए ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के मैं देख रही हूँ कि ओके कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से एनर्जी स्टक हुई पड़ी है, इसलिए आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स और हैंगमैन दोनों ही पेशेंस लेवल के कार्ड हैं कि आपने पेशेंस बनाया हुआ है, आप बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखा रहे हो इस पर्सन के साथ, इस रिलेशनशिप में वेट कर रहे हो, मे बी आप इस पर्सन का पेशेंटली, और बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है, ठीक है।
और या तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा भी, मुझे अभी मैसेज आ रहा है कि आपको ऑलरेडी पता है कि ये पर्सन मैरिड है और आप इनके सिंगल होने का वेट कर रहे हो। ठीक है, यस। नाइट ऑफ ये पर्सन, कुछ लोग के लिए मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आएंगे आपके पास, बट बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कुछ के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि जब ये पर्सन स्टेबल हो जाएंगे, जिनका फाइनेंशियली वाला कुछ प्रॉब्लम है, तो ये जब फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे तब आपकी तरफ आएंगे, तब आपको एक्सप्रेस करेंगे, अपने ऑफ़र, अपना लव का ऑफ़र देंगे आपको। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। डिसबैलेंस अभी चल रही है लाइफ। सो यस, जिन लोगों ने भी पाइल येलो को चूज़ किया था, ये था आपका मैसेज। हो सकता है आपको बहुत पसंद आया हो जो भी मैंने रीडिंग बताई। प्लीज़ रीडिंग को लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। हो सकता है किसी को इस मैसेज से हेल्प मिल जाए, आपके किसी की फ्रेंड को, आपके किसी रिलेटिव को, तो प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर करें। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल रेड, जिन लोगों ने भी इस रेड कलर को चूज़ किया है अपनी रीडिंग जानने के लिए कि क्या आपके पर्सन, चाहे वो मेल है फीमेल है कोई भी है, क्या आपके पर्सन सच में आपको प्यार करते हैं, जो अगर आपके साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप सेपरेशन में हैं आप दोनों, तो भी हम जानेंगे कि क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, सो जो बातें आपसे रेजोनेट करें आप उनको एक्सेप्ट कीजिए, जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं आप प्लीज़ उन्हें छोड़ दीजिए, भूल जाइए, वो आपके लिए नहीं है। क्योंकि रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, सबकी सिचुएशंस अलग हैं, सबके पर्सन्स अलग हैं, तो सबके मैसेजेस भी अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो जो बातें, जो भी मैं आपको बातें बताऊंगी, अगर आपकी लाइफ से मैच करती हैं, जो बातें मैच करती हैं आप उन्हीं को एक्सेप्ट कीजिए, जो बातें आपसे मैच नहीं करती हैं आप उन्हें छोड़ दीजिए, भूल जाइए। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अगर आप अपने किसी पर्सनल क्वेश्चन के लिए मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो जो भी डिटेल है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी हुई है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे, जो भी मैंने दिया हुआ है कॉन्टैक्ट करने के लिए, मेल आईडी मैंने दी है, और नंबर नहीं दिया है, मेल आईडी दी है, और इंस्टाग्राम का एड्रेस दिया हुआ है। आप मुझे वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हो और मुझसे अपने पर्सनल सिचुएशंस के लिए, अपने पर्सनल क्वेश्चन के लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ओके, yes, I can give you my sisters, my angels. Please give me divine messages. Those who choose red color for their reading, do their person really love them? Please give me your divine messages. Thank you. Thank you for being with me. To choose red color. Okay. बहुत कुछ कहना चाहते हैं भाई आपके ये पर्सन तो। Those who choose red, do their person really love them? So choose positive. Okay. Please give me one more card. Space. Please give me one more card. Oh. बहुत सारे कार्ड आ गए। So guys, please tell me, those who choose fire red, does the person really love them? Thank you, space vibes. Okay, bottom of the deck. Wow. आपका आंसर यहाँ पे है, लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक, ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। मैं आपको आपकी एनर्जी शो कर देती हूँ। मुझे एनर्जीज यहाँ पे शो हो रही हैं। हेरोफेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 of Pentacles, 4 of Pentacles, the Chariot,
यस, जिन लोगों ने भी रेड कलर को चूज़ किया है अपनी रीडिंग जानने के लिए, मैं सबसे पहले आपको साइन बता देती हूँ जो मुझे यहाँ पे साइन शो हो रहे हैं। साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस। प्रोमिनेंटली टॉरस मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, सन मून राइजिंग टॉरस हो सकता है। एंड कैंसर मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंटली शो हो रहा है, कैंसर सन मून राइजिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके साइन हो सकते हैं या आप तो आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। आप दोनों के चार्ट में ये साइन प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यस, मुझे जो कार्ड्स में यहाँ पे शो हो रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में देखिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैं पहले ही बोल देती हूँ, कुछ लोगों से रेजोनेट होगा, कुछ कुछ लोगों से कुछ और बातें किसी और पर्सन के लिए। ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट जो जो बातें करें आप उन्हीं को एक्सेप्ट कीजिएगा। तो मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के बीच में कुछ हो सकता है, पास्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो या कुछ ऐसी नोकझोंक हुई हो या कोई भी वजह हुई हो, तो एक पर्सन लेफ्ट आउट करके चला गया दूसरे पर्सन को छोड़ के। ठीक है, बट ये पर्सन चाहे चला भी गया हो आपको छोड़ के, या आपने इनको छोड़ दिया या इन्होंने आपको छोड़ा, जो भी आपकी सिचुएशन रही हो, बट ये जो पर्सन है आपके, इन्होंने अभी पूरी तरह इस सिचुएशन को नहीं छोड़ा है, इस रिलेशनशिप को अपने मन से नहीं निकाला है, क्योंकि ये पर्सन अभी भी होल्ड ऑन करके रखा हुआ है। इस पर्सन ने 4 ऑफ पेंटिकल्स काढ़ा है, इस रिलेशनशिप को अभी भी होल्ड ऑन करके रखा हुआ है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि यस, यस, ओके, थैंक यू। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी मुझे मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। यस, तो यहाँ पे मुझे फाइनेंशियली कुछ मैटर लग रहा है, हो सकता है इनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो या इनके वर्क प्लेस पे कुछ इनको प्रॉब्लम हुई हो, और ये उस तरह से फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है कि आपको ये सर्व कर सकें, कुछ आपको दे सकें, उस टाइप का ऑफ़र कर सकें, इसलिए ये पर्सन होल्ड ऑन करके रखा हुआ है। ये पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कि ये आपसे लव करते हैं, एंड येस, डेफिनेटली ये आपसे लव करते हैं। मैं आगे कार्ड्स में बताऊंगी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बट ये पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको लव करते हैं। ओके, यहाँ यस, मैं यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल का कुछ देख रही हूँ, या तो आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई है कि एक पर्सन छोड़ के चला गया था पास्ट में, या तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ओके, या इनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा भी मुझे शो हो रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, यस, कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड है और सिंगल पेरेंट हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स और हेरोफेंट कार्ड आया है, तो ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं ये पर्सन, और सिंगल चाइल्ड के साथ कोई चाइल्ड भी हो सकता है इनका, इसलिए ये खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपको, इसलिए ये पर्सन आपसे आपको बता नहीं रहे हैं कि आपको लव करते हैं। लव करते हैं पर अपनी इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, इस वजह से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपको। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको अपने मैरिज कंपैटिबल पार्टनर की तरह देखते हैं हेरोफेंट कार्ड से। ठीक है, और आपके लिए बहुत पैशनेट भी हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपकी तरफ, बहुत ही सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी हैं ये पर्सन, आपको बहुत लाइक करते हैं ये पर्सन। ठीक है, और आपको अपने कंपैटिबल पार्टनर की तरह दिखते हैं। ठीक है, हो सकता है आपसे मैरिज भी करना चाहते हो, बट इनकी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से ये अभी स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ। ओके, इसलिए इन्होंने होल्ड ऑन करके रखा हुआ है, बट इस रिलेशनशिप को इन्होंने होल्ड ऑन करके रखा हुआ है, ये अभी हाथ से नहीं जाने देना चाहते इस रिलेशनशिप को, क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है जिन लोगों में बातचीत नहीं चल रही है, बहुत ऑन एंड ऑफ बातचीत चल रही है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, बहुत ही पावरफुल वे में, बहुत ही डिटरमाइंड वे में, बहुत रशिंग वे में आपकी तरफ ज़रूर लौटेंगे। ये देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरिट कार्ड से मुझे ये बात शो हो रही है।
तो ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर एक्शन लेंगे। चैरिट कार्ड मुझे ये शो कर रहा है, ठीक है। और आपको एक्सप्रेस भी करेंगे कि आपसे प्यार करते हैं या करती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड आया है। ओवरऑल एनर्जी, वाओ, किंग ऑफ कप्स। यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपको नहीं बता रहे हैं या खुल के नहीं बता रहे हैं। बताया होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत बताया होगा, बट ये नहीं बता रहे हैं कि मन में आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं इनकी लाइफ में, ठीक है। लवर्स कार्ड से ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपके साथ बहुत ही इमोशनल बॉन्ड फील करते हैं, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा, ठीक है। यस, बट ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करेंगे अपना लव इन द कमिंग फ्यूचर, ठीक है। यस, कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं। यस, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या घर में प्रॉब्लम है या चाइल्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है चाइल्ड को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही हो उनकी, या मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। बट ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे और एक्सप्रेस भी करेंगे आपको। ओके, तो यस, जिन लोगों ने भी रेड कलर के पाइल को चूज़ किया था, ये थी आपकी रीडिंग। होप सो आपको रीडिंग पसंद आई है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को आगे और कंटेंट जानने के लिए। एंड यस, आगे और भी कई वीडियोस आने वाली हैं बहुत सारी, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। आगे ज़रूर प्लीज़ शेयर करें, हो सकता है आपके किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को इस मैसेज की ज़रूरत हो जो आपको अभी मिला है, किसी और को भी इस मैसेज की ज़रूरत हो तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी। ओके, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच।